और आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जूनियर एनटीआर की फिल्म ड्रैगन यानी कि एनटीआर नील, उसके अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शाहिद कपूर की एंट्री होने की संभावना लग रही है। तो अभी लगभग भाई 70% मीडिया पोर्टल्स ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि रिपोर्ट्स बाहर आ रही है कि भाई शाहिद कपूर की अनुमति के अकॉर्डिंग ही आगे सारी चीज़ें होंगी। यानी कि अभी अप्रोच हुआ है, प्रशांत नील ने शाहिद कपूर से पूछा है क्या आप ये रोल करोगे, और लगभग 70% ये बात सच होती हुई दिख रही है। यानी कि एक बात तो ये निकलती है कि भाई शाहिद कपूर के पास जब ये रोल गया तो उन्होंने मना नहीं किया। एटलीस्ट हो सकता है कि वो सोच रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हाँ बोल दिया हो। वो ये सोच रहे हो कि भाई मैं कॉकटेल 2 से फ्री होके या फिर वहाँ से कुछ डेट्स यहाँ पे मुझे मिले तो मैं आपके शूट में आऊँ, ऐसा भी हो सकता है। देखो ऐसा होता है एकदम से अप्रोच जब जाता है। अब देखो अगर कॉकटेल 2 में या किसी और भी फिल्म में कोई भी एक्टर, या शाहिद कपूर की बात कर रहा हूँ, शूटिंग पे जाता है तो ऐसा होता है कि कोई जब शूटिंग स्टार हो रही होती है ना किसी फिल्म की, तो जब तो कोई डेट्स नहीं होती, इसीलिए प्रोडक्शन हाउस इजीली भाई जब दिल करे जैसा चाहे भाई शूट और डेट्स रख देता है। तो अभी तक तो खैर बीच में कोई भी डेट्स नहीं थी। अब अचानक से जब प्रशांत नील का या किसी भी टीम मेंबर का शाहिद कपूर के पास अप्रोच गया होगा तो यहाँ पे भाई दूसरे यानी कि जो मैडॉक प्रोडक्शन हाउस है वहाँ से भी पूछना पड़ा होगा। तो हो सकता है कि शाहिद कपूर ने हाँ बोला हो, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ हो कि वो कब जाएंगे। लेकिन बात ये निकल के आ रही है 70% कि ये बात हो गई है कि अब शाहिद कपूर आ सकते हैं। प्लस इसको लेकर आलिया भट्ट के भी एक पिवोटल रोल के बारे में पता लग रहा है कि इस फिल्म के अंदर आलिया भट्ट भी हो सकती हैं। अब आलिया भट्ट का आना भाई यहाँ पे देखो और क्यूरोसिटी बढ़ा देता है। अब देखा जाए कि बॉलीवुड से भाई अनिल कपूर भी हैं, शाहिद कपूर की भी अपडेट आ रही है, इधर आलिया भट्ट की भी अपडेट आ रही है। अब देखो ना तो अभी शाहिद कपूर का कुछ ऑफिशियली कंफर्मेशन हुआ है और ना ही अभी आलिया भट्ट का हुआ है। तो मे बी अभी यहाँ पे देखो हम इसको कच्चा पक्का मान सकते हैं। तो अगर हम माने कच्चा पक्का तो उसको लेकर भी कुछ जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही है वो ये कह रही है कि 20 मई को यानी कि जूनियर एनटीआर का जिस दिन बर्थडे है उस दिन एक कुछ अनाउंसमेंट होगा फिल्म का। मे बी टीज़र भी आ सकता है या कुछ टाइटल अनाउंस होगा। मे बी जो ड्रैगन इसका जो टाइटल है अभी हाल फिलहाल के लिए बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी रखा जाए। लेकिन अभी हम इसको ड्रैगन ही मानते हैं। तो ड्रैगन फिल्म का जो टीज़र है वो 20 मई के आसपास हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जब से शाहिद कपूर का नाम इस मूवी से जुड़ा है तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि कहीं पर एक नेगेटिव पोस्ट भी निकल के आ रहे हैं। अब वो क्या आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि शाहिद कपूर के आने से एक चीज़ सामने आ रही है कि भाई जूनियर एनटीआर दोबारा से किसी बॉलीवुड के बड़े एक्टर के साथ में काम कर रहे हैं। अब जैसा कि अभी लास्ट फिल्म हमने जूनियर एनटीआर की देखी थी ऋतिक के साथ में वॉर 2। अब उस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन को ज़्यादा दिखाया था। अब भाई देखो मेन हीरो तो वही थे। जूनियर एनटीआर को सही से यूज़ नहीं किया अयान मुखर्जी ने, ये भी हम लोगों को पता चल चुका था। तो अब बात ये निकल के आ रही है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से जूनियर एनटीआर को सही से यूज़ नहीं किया, क्या शाहिद कपूर को प्रशांत नील सही से यूज़ नहीं करेंगे? क्या ये भी ऐसा ही होगा? और अगर ऐसा होता है तो भाई फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। भाई देखो वो अयान मुखर्जी थे, वो जो डायरेक्टर था वो एक तरीके से रोमांटिक डायरेक्टर है। उसने तमाशा बनाई है, उसने ब्रह्मास्त्र बनाई है। बस ब्रह्मास्त्र से थोड़ा बहुत वो एक्शन में आ गया था, वीएफएक्स वगैरह की उसको थोड़ी बहुत समझ हमें दिख गई थी ब्रह्मास्त्र में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर है। भाई वॉर 2 जो थी, अगर देखा जाए ना कि एक प्रॉपर एक्शन फिल्म हो जाती, लेकिन उसमें रोमांटिक डायरेक्टर को ऐड कराने का जो मतलब निकला वो आप लोगों के सामने था। रिजल्ट जो हुआ वो हमारे सामने था। लेकिन भाई प्रशांत नील इज़ ए प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर। वो सीन को समझ के सीन में जो एक डेप्थ होती है वो रख देते हैं, और बिना बोले ही मतलब बिना डायलॉग्स के ही वो सीन को भाई बहुत ऊपर उठा देते हैं। जैसा कि हमने केजीएफ में देखा। देखो ज़्यादा बोलने से ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डायलॉग देते हैं तो भाई वो सीन उठे। ज़्यादा बोलना भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीन को उठा दे। भाई बिना बोले भी आंखों से और एक्सप्रेशन से चीज़ें आगे आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो एक्टर को तो जो बोला जाएगा वो वैसे ही काम करेगा। मेन फोकस और मेन जो डायरेक्शन होती है ना वो भाई उसी की होती है जो मेन आदमी होता है, यानी कि प्रशांत नील। अब देखो अगर प्रशांत नील ने लिया है, दो बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक तो भाई जूनियर एनटीआर है,
जिनकी इतनी नेगेटिविटी हुई थी वॉर 2 को लेकर, तो एक तो भाई उनको एक हिट चाहिए, एक बड़ी हिट चाहिए। देवरा 2 के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, तो वो भी है। तो दो चीज़ें यहाँ पे भाई जूनियर एनटीआर को यहाँ पे जो एक होता है ना कि भूखा शेर, वो इस फिल्म में हमें लेके जाती है कि जूनियर एनटीआर इस फिल्म में अच्छा काम करेंगे। और कहीं ना कहीं से देखो ये है कि जो उन्होंने पहले नहीं किया वो अब करेंगे। तो अब प्रशांत नील को भी लेते हैं कि सलार के टाइम पे जब उन्होंने डंकी के साथ में उस फिल्म को क्लैश किया था, तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि मैंने जिस तरीके से सलार बनाई थी उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो अभी देखो ये कहा जाए कि भाई सारी ही चीज़ें एकदम ऐसी हैं कि हर किसी को भूख है, हर किसी को हिट चाहिए, हर किसी को ऊपर आना है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत नील मुझे नहीं लगता है कि इस बार इस फिल्म के अंदर कोई ढीलापन छोड़ेंगे। और अगर प्रशांत नील ने वो सब रख दिया जो हम सोच रहे हैं, तो भाई ये फिल्म 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की क्षमता रख सकती है। शाहिद कपूर को लेके आना प्रशांत नील का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक प्लान है। हो सकता है कि शाहिद कपूर के लिए एक मजबूत रोल हो इस फिल्म के अंदर। अब देखा जाए कि शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो भी बताया जा रहा है कि एक नेगेटिव शेड में होगा, लेकिन काफ़ी दमदार होगा और मजबूत होगा। दूसरी बात यह है कि ये भी हमने सुना है कि प्रशांत नील की ये जो फिल्म है ड्रैगन, ये एक पार्ट में नहीं होगी, 2 पार्ट में होगी। अब यहाँ पे देखो अनिल कपूर भी है, शाहिद कपूर भी है, आलिया भट्ट भी है, तो कहीं ना कहीं इतनी सारी जो स्टार कास्ट है वो एक पार्ट के लिए तो नहीं होगी। सीधी सी बात है, 2 पार्ट में इस फिल्म को लेके जाया जा रहा है और एक साथ ये फिल्म शूट हो रही है। अब जिस तरीके से धुरंधर एक मतलब 6 महीने में दोनों ही पार्ट आ गए थे, तो सुनने में तो यही आ रहा है कि भाई ये भी ऐसे ही आएगी। बाकी देखते हैं इस फिल्म का कुछ आगे आता है। 20 मई को बताया जा रहा है कि टीजर आ रहा है। टीजर इस तरीके